इंसान की अमर होने की इच्छा कोई नई नहीं है। हजारों सालों से लोग अमर होने के लिए न जाने क्या क्या करते आए हैं, लेकिन किस कीमत पर? सुंदर दिखने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? क्या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी का बेरहमी से कत्ल कर सकते हैं? ऐसी ही कुछ दिल दहलाने वाली घटनाएं हुई जयपुर के त्यागी परिवार के साथ। दिल थाम के देखिएगा यक्षिणी की खौफनाक दास्तान फियर फाइल्स में, डर की सच्ची तस्वीरें। अरे भैया क्या हुआ? रेखा दीदी, आप डरा दिया आपने। ये लो, तुम खुद पीना और अपनी दुल्हन को भी पिला देना। पति पत्नी में प्यार बढ़ता है इससे। फूलो फूलो, जाओ। ये लो, दीदी ने दिया है। कहते हैं एक गिलास में पीने से ना प्यार बढ़ता है। जी मैं दूध नहीं पीती, आप ही पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरी बीवी कहाँ है? मैं ही तो हूँ। हर लड़की की तरह मैं भी चाहती थी कि अपने बचपन के साथी को अपना जीवन साथी बना लूं। बहुत सपने देखे थे मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अरे भाई क्या हुआ? अंदर लाइट चली गई सारी। ओहो, आप क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो जी? शुभ दिन है, बेटी की सगाई हो रही है। आज के दिन तो मुंह सुझा के मत रखो जी। शक्ल क्या देख रहा मेरी? जा जाके मीटर चेक कर। क्या हो गया जी? कोई परेशानी वाली बात है क्या? पता नहीं, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी लग रही है। अब बेटे ने तो अपनी मर्जी की लड़की पसंद कर ली, ना खानदान देखा, ना अगला ना पिछला। अपने बेटे की शादी में हम ही मेहमान जैसे लाग रहे हैं। आजकल के बच्चे हैं, खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अनाथ हुई तो क्या हुआ? बहुत संस्कारी लड़की है वो। संस्कारी तो प्रिया भी है, उसके साथ ठीक नहीं किया थारे बेटे ने। इतनी गहरी बचपन की दोस्ती दोनों की, अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं प्रिया के पापा को? देखिए जी, ये तो पसंद पसंद की बात होती है। अब जिसका जिसके साथ लिखा होता है ना, उसी के साथ होता है। चलिए छोड़िए, अंदर चलिए, सगाई का समय हो रहा है। ओए चुप है रुस्तम, चुपचाप लड़की भी सेट कर ली और शादी करने वाला है। कब मिलवा रहा है भाभी से? हाँ भाई, हम भी तो देखें कि हमारे गौतम भाई की चॉइस कैसी है। कहीं बाद में पता चले कि लड़की तो चुड़ैल है। शुभ शुभ बोल भाई। अरे हाँ भाई, अगर पैर उल्टे निकले तो दिक्कत हो जाएगी ना। बस आती होगी। तुम लोग को ना आंटी बाहर बुला रही है। हमें? हाँ हम दोनों को? हाँ। ओके चलो, तो थोड़ी देर में आ रहे हैं। गौतम 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 मेरी बात सुनो। गौतम 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 तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो गौतम? प्लीज, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे। गौतम तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कितने सपने देखे थे हमने साथ में गौतम। बस करो प्रिया, तुम आज भी उन सपनों की दुनिया में हो, लेकिन अब मैं अहाना से प्यार करता हूँ। अहाना अहाना अहाना, उस डायन की वजह से तो ये सब हो रहा है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने तुम पे। प्लीज ये शादी के लिए मना कर दो ना, प्लीज गौतम। बस करो प्रिया, एक और वर्ड नहीं सुनूंगा उसके खिलाफ। हमारी सिर्फ दोस्ती थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। जो कुछ था तुम्हारी गलतफहमी थी। मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर रहो।
संभल के, आराम से। एक मिनट, ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। मेरा मतलब ये है कि हम सब आपकी लव स्टोरी जानना चाहते हैं। आप कहाँ मिले, कब हुआ प्यार? अच्छा तो सुनो, एक दिन रात को मैं मंदिर जा रहा था। रास्ते में सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब दिख रही थी। मैंने गाड़ी पार्क की और उसकी मदद करने गया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आप रुकिए माँ जी, मैं दवाई लेकर आता हूँ। माँ जी, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये लीजिए माँ जी, मैं मंदिर जा रहा था, लेकिन इनकी जरूरत आपको ज्यादा है। आप खा लीजिए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तुमने रुक के मेरा हाल पूछा, मेरे लिए इतना ही काफी है। हम बुढ़े लोगों के लिए किसी के पास समय कहाँ होता है। रुकिए माँ जी, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। वैसे तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं माँ जी। बेटा, मेरा आशीर्वाद है, इसी सड़क पर तुम्हें तुम्हारी जीवन संगिनी मिलेगी। देखना, वो बहुत ही सुंदर लड़की होगी और उससे शादी करने के बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। उस औरत ने जो कुछ भी कहा मैंने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन सब कुछ वही हुआ जो उसने कहा। मुझे रास्ते में आहाना मिली। आहाना की स्कूटी खराब हो गई थी। मैंने उसे लिफ्ट दी, फिर हमारी बातें शुरू हुई। बातों ही बातों में हम इतना करीब आ गए कि पता ही नहीं चला। उसी दिन से मैं उस पर फिदा हो गया। कितनी अच्छी थी ना मेरी आहाना, उससे दूर जाने का मन ही नहीं करता था। उसके बाद मैंने सोचा कि रोज रोज मिलने से अच्छा क्यों ना मैं उसे अपने घर ले आऊं। फिर मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। वाह यार, कमाल की लव स्टोरी है। जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो। सुनिए, ये खाना टेरेस में लगवाऊं या गार्डन में? नहीं, मैंने खाने के लिए ऑलरेडी गार्डन के लिए बोल दिया है। अच्छा। रेखा आ गई, मैं उससे अभी मिलकर आती हूँ। कितनी देर कर दी आपने। चलिए मैं आपको यहाँ से मिला। क्या हुआ? बिल्ली। बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? वो देख। कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे। ये तो अपशकुन हो गया। चल, वो देख गौतम और आहाना खड़े, मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। चलो गौतम बेटा, देख तो कौन आया है।
नमस्ते मौसी। आइए मैं आपको आहाना से मिलाता हूँ। आहाना, आहाना, इनसे मिलिए। ये मेरी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त है। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से लगा रही हूँ। क्या हो गया मासी? आप किसे कॉल कर रही हो? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मासी? आप क्या बोले जा रही हो? नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। आप रिलैक्स करो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मासी, पानी लीजिए ना। प्रिया जी, ये जो लड़की है ना आना, इसकी शादी हुई थी मेरे भाई के साथ। क्या? 15 साल पुरानी बात है। मेरा भाई शादी की रात ही मारा गया था। यही लड़की मेरे भाई को खा गई। ये कैसे हो सकता है? आहाना तो सिर्फ 21 साल की है। 15 साल पहले उसकी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है रेखा? नहीं ममता, ये वही लड़की है, वही चेहरा। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती धोखा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनकी शक्ल मिलती हो। नहीं ममता। मासी, मान लिया उसकी शक्ल उससे मिलती है, लेकिन आपके पास कोई और सबूत है? हाँ, और एक बात है। क्या? उसके हाथ पे जो निशान है ना, वो बिल्कुल उस लड़की की जैसा ही है। जिस निशान की तुम बात कर रही हो ना, उसे टैटू कहते हैं। आजकल तो हर कोई टैटू बनवा कर घूमते फिरते हैं। नहीं ममता, सुनो तो। देखो, आहाना बहुत अच्छी लड़की है, अनाथ है बेचारी, इसलिए वो हमारे साथ रह रही है। अब 2 दिन में उसकी शादी है। अब तू ये सब बातें दोबारा से मत शुरू करना। वो वैसे ही बहुत सीधी है, डर जाएगी बेचारी। नहीं ममता, मेरी बात सुनो। हाँ, मैं सुन रही हूँ। ठीक नहीं है, मेरा विश्वास करो। देखो, तुम गौतम को बचा लो, गौतम को बचा ले। ममता, मेरी बात सुनो। इतनी भी जल्दी क्या है? शादी तक तो रुक ही सकते हैं ना। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सब कुछ एक सपने जैसा है। हम दोनों के एंगेजमेंट होना, मेरी फैमिली को तुम एक्सेप्ट करना, और अब बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी और हम साथ हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना, मैं बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत हूँ। मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, एक प्यारी सी माँ मिली, इतने अच्छे पापा और एक नटखट सा पति। थैंक यू। शादी तक नहीं रुक सकता ना। ये सब शादी के स्ट्रेस से हो गया। इतना काम होता है, सारा दिन भाग दौड़, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बस उसी की वजह से है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है? तुम्हारा प्यार।
अब हटो। अरे? हटो जल्दी, मुझे ना अरे चेंज करना है। मैं बैंडेज लगा कर आता हूँ। नहीं सुनो, मुझे देखने दो। गुड मॉर्निंग। चाय। पहले आप हमें ये बताइए, आज आप सुबह सुबह इतनी फ्रेश कैसे लग रही हैं? सीक्रेट डाइट। सीक्रेट? वैसे तुम्हारी सीक्रेट डाइट तो मैं हूँ। अनर्थ हो गया बेटा, रेखा मासी का खून हो गया। क्या? क्या? हाँ बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक नहीं समझ में आ रहा है किसने किया है ये सब। सुना है किसी आदमखोर जानवर ने मारा है। रेखा की बॉडी को देखकर लग रहा था कि उसके शरीर से किसी ने पूरा खून चूस लिया हो। राम राम, बेचारी अकेली भी तो रहती थी, न कोई आगे न कोई पीछे। लेकिन यहाँ तो कोई जंगली जानवर भी नहीं है। इसका एक भाई भी इसी तरह ऐसे ही हादसे में मारा गया था। कहाँ हुआ था ये सब? क्या हम ऊपर जा सकते हैं? हाँ चलिए।
ये लाश के टुकड़े कर दिए गए थे। ये निशान पुलिस ने लगाए हुए हैं। क्या हुआ बेटा? आपने चीख सुनी? नहीं, मैंने तो कोई चीख नहीं सुनी। मासी, मान लिया उसकी शक्ल उससे मिलती है, लेकिन आपके पास कोई और सबूत है? उसके हाथ पे जो निशान है ना, वो बिल्कुल उस लड़की की जैसा ही है। इसका मतलब रेखा मासी ठीक कह रही थी। अहाना, तुम्हारी सच्चाई का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। मासी, मान लिया उसकी शक्ल उससे मिलती है, लेकिन आपके पास कोई और सबूत है? उसके हाथ पे जो निशान है ना, वो बिल्कुल उस लड़की की जैसा ही है। इसका मतलब रेखा मासी ठीक कह रही थी। अहाना, तुम्हारी सच्चाई का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। गौतम के लिए लड़ाई मुझे लड़नी ही होगी, क्योंकि गौतम सिर्फ मेरा है और मैं उसे हासिल करके रहूंगी। शक्ति रूपाय समस्ते था। ओम नमस्तस्यै नमस्तस्यै। क्या हुआ बेटा? पापा, पापा, आपने वो चीख सुनी? कौन सी चीख? मैंने तो तुम्हारी आवाज सुनी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, रेखा मासी की याद आ रही थी। चलो बेटा, नीचे आ जाओ। क्या बकवास कर रही हो तुम? ध्यान से देखो इस फोटो को। इस फोटो में जो टैटू है वही अहाना के हाथ पर भी है। गौतम, रेखा मासी को किसी जानवर ने नहीं मारा था। उसके पीछे भी अहाना का ही हाथ है। क्या तुम साबित क्या करना चाहती हो? इस फोटो में किसी की शक्ल नहीं दिख रही है, लेकिन तुम कहना चाहती हो कि रेखा मौसी का खून अहाना ने किया है। तुम्हारा दिमाग तो काम कर रहा है ना? गौतम, मेरा विश्वास करो, प्लीज ये शादी मत करो। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो। तुम हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती हो। गुड, तुम मुझसे दूर रहोगी ना, वही सही होगा तुम्हारे लिए। तुम अहाना के प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें सच्चाई नजर ही नहीं आ रही है। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें ये प्यार। इस फोटो में शक्ल इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि किसी ने इसे जलाने की कोशिश की है, और ये कोशिश इसलिए की है ताकि तुम तक सच्चाई ना पहुंच सके। बस करो पिया, अब एक शब्द और नहीं। कल मेरी और अहाना की शादी होने वाली है, और तुम्हारे ये फालतू ड्रामे सुनने के बाद मैं अपना फैसला चेंज नहीं करूंगा। तो मुझे माफ करो। गौतम, गौतम, दूर रहे। दूर रहे, वरना मारी जाएगी।
तुम कुछ भी कह लो गौतम, तुम खुद नहीं जानते कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उस आहाना के गंदे इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। कभी कभी आपको अपनों की इच्छा के खिलाफ जाकर कुछ करना पड़ता है। बस मैं यही जानती थी कि किसी भी तरह गौतम को उस शैतान से बचा लूं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या करो? मुझे मेरी खुराक चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे माफ करना, मुझे ये करना ही होगा। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे माफ कर दे, तुझे मारना ही पड़ा। तू तो मेरी दोस्त थी ना, पर क्या करूं, आज मुझे कोई शिकार ही नहीं मिला और भूख भी बहुत लगी थी। और तू नहीं चाहती कि मैं अपनी शादी में सुंदर लगूं? तो मेरा 666वां शिकार होगा। खून पी के मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। आंटी मेरा यकीन कीजिए, आहाना का उनकी मौत से जरूर कोई वास्ता है। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे लिए ये सब आसान नहीं है, गौतम का आहाना के साथ शादी करना। पर आहाना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने मेरी बेटी होने की कमी पूरी की है। भूल जाइए सब बेटा। अंकल आप तो मेरी बात पे यकीन कर रहे हैं ना? मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आहाना की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। अंकल प्लीज एक मौका दे दीजिए गौतम की खातिर। ठीक है, कल मैं थारे साथ चलूंगा जहां रेखा का भाई मरा था ना जी। हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है। क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ इनको? मैं जब यहाँ आई तो इन्हें करंट लग रहा था और मैंने जल्दी से स्विच बंद कर दिया। पापा उठिए ना, जल्दी से डॉक्टर को फोन मिला। मैं अभी लेकर आता हूँ डॉक्टर को, अभी लेकर आता हूँ। शुक्र है भगवान का, तुमने इन्हें बचा लिया। तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ ना, पापा की ऐसी हालत में हम शादी कैसे कर सकते हैं? हमें शादी पोस्टपोन करनी चाहिए। लेकिन गौतम, अब तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और काफी मेहमान भी घर पर आ चुके हैं और पापा भी तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो। वो तो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी शादी डिले हो। हाँ बेटा, आहाना सही कह रही है, हमें ये शादी पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें गौतम को कुछ नहीं करने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। गौतम सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझी? प्रिया, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्यों गौतम से नाराज हो। तुम्हारी शादी उससे नहीं हो पा रही, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ।
दोस्त भी तो बनकर रह सकते हैं ना। गौतम, गौतम ये नाटक कर रही है और अंकल की जो हालत है ना अभी वो इसी की वजह से है। मेरी वजह से? सिर्फ यही थी वहां पर। गौतम, तुम पागल हो चुकी हो, जाके अपना इलाज कराओ। गौतम, गौतम तुम ठीक हो ना? और तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से ऐसा लगता है कि रेखा जी को मारने वाला भी वही वैशी जानवर था। मैं भी देखती हूँ तू कैसे बचती है। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम उस जगह पे चल सकते हैं? हम श्योर वहां पे कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलिए। ये लीजिए मैडम। ये आपके पास कहाँ से आई? इस केस की इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। एक आदमखोर जानवर ने एक आदमी को मार डाला है। ये नहीं हो सकता साहब, यक्षिनी वापस आ गई है। यक्षिनी? यक्षिनी? आप कैसे जानते हैं यक्षिनी को? मैडम, यक्षिनी एक बहुत ही सुंदर औरत है। वो अपनी सुंदरता की आड़ में मर्दों को मारकर उनका खून पी जाती है। क्या आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होगा ना? मेरी इन आंखों ने उसको ये सब करते हुए देखा है। साहब, आपसे पहले जो ऑफिसर थे और इस इलाके के सभी लोगों से मैंने ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, गौतम की जान खतरे में, हमें उसे बचाना होगा। अब कोई तो रास्ता होगा ना? हाँ, एक रास्ता है। एक ऋषि बाबा हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। प्रिया, तुझे मरना ही होगा, तुझे मरना ही होगा और तू मेरे ही हाथों मरेगी। विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, अब आप कन्या को बुलाइए। मुझे जल्दी शादी के मंडप में पहुंचना होगा, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये तो यक्षिणी है। यक्षिणी? इंसानों और जानवरों का खून पीकर जिंदा रहती है। खून पीकर यक्षिणी हमेशा जवान रहती है और सैकड़ों सालों तक जिंदा रह सकती है, लेकिन इसे अमर होने के लिए मर्दों से शादी करनी होती है। और शादी की पहली रात इसे उनका खून पीना होता है। इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? सुहाग रात वाले दिन इसकी हत्या करना, क्योंकि उसी दिन ये सबसे ज्यादा बेकरार रहती है और ये त्रिशूल हमारी मदद करेगा। पापा, हमें जल्दी चलना चाहिए। चलो चलिए। अब वर और वधू एक दूसरे को बरवाला पहनाएं। गाड़ी चालू करो, जल्दी जल्दी। सर, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया। अरे, कोशिश करो, जल्दी जल्दी। सर, कोशिश कर रहा हूँ मगर स्टार्ट ही नहीं हो रही है गाड़ी। ओम
त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् ओम त्र्यंबकम जयामहे। अब आप वर और कन्या का गठबंधन करिए। फेरे संपन्न हुए। अब आप अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। फेरे संपन्न हुए। अब आप अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लीजिए। कितना इंतजार करवाओगी? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। छोड़ो उसे, छोड़ो, 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 छोड़ो। छोड़ो उसे। या देवी सर्वभूतेषु गौतम 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 क्या हुआ इससे? पता नहीं मुझे कहाँ से शक्ति मिली और हम गौतम को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाए। उसके बाद गौतम ने मुझसे माफ़ी मांगी
और मुझे शादी के लिए प्रपोज किया।